आज हम रिंग थ्योरी के पार्ट 3 को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे थे। तो आज हम इसके कुछ रिजल्ट्स देखेंगे। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिंग के बारे में, ठीक है। तो इसके कुछ मेन रिजल्ट्स हम देख लेते हैं। तो जैसे इसमें फर्स्ट रिजल्ट आता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रिंग की विद आइडेंटिटी क्या होती है, ये या तो ये 0 होगी या फिर ग्रेटर देन 0 होगी। ये डिपेंड करती है ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये डिपेंड करेगी किस चीज़ पे? अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ रिंग, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द रिंग, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। और दूसरी चीज़ हमें देखनी है कि जैसे सेकंड पॉइंट इसमें आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अगर मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने किसकी? इंटीग्रल डोमेन की, ठीक है। तो ये भी मेरे पास या तो 0 होगी या फिर ये फिर क्या हो सकती है? और ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये हमेशा 0 या ग्रेटर देन 0 होगी। इसमें भी वही हमें ऑर्डर देखना होगा। तो ये मतलब ये वाली चीज़ हमें याद रखनी, 0 या फिर ग्रेटर देन 0 हो सकती है अकॉर्डिंग टू, मैं लिख देती हूँ, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ एडिटिव ग्रुप आर, एडिटिव ग्रुप आर, ठीक है। या तो 0 भी हो सकती है, n भी हो सकती है। ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है कि वो n भी हो सकती है, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या बोलते हैं इसमें अगर जब मैंने ये लाइन बोली है ऑर्डर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ देखो आप, ऑर्डर ऑफ नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन, नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ इंटीग्रल डोमेन क्या हो सकता है? इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है? ऑर्डर क्या हो सकता है इसका? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है। तो ये हमेशा जो इंटीग्रल डोमेन के जितने भी एलिमेंट होंगे नॉन ज़ीरो, उनका जो ऑर्डर होगा वो हमेशा क्या आएगा? सेम ऑर्डर आएगा, ठीक है। ओके, तो इसके बाद हम करते हैं अपने आइडियल्स और कोशेंट रिंग। आइडियल्स और कोशेंट रिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। आइडियल्स के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। हम इसमें थोड़ा सा उसको रिकॉल भी कर लेंगे एंड आगे कंटिन्यू करेंगे। कोशेंट रिंग, ठीक है। आइडियल एंड कोशेंट रिंग। अब देखो आइडियल के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि जो आइडियल होगा मेरा, क्या लेना है मुझे? जैसे ये मेरे पास कोई आर रिंग होगी, ठीक है। ये एस है, कोई ये सब रिंग या सब सेट होगा इसका कोई, ठीक है। तो ये और ये हमेशा क्या होगा? नॉन एम्प्टी होता है, ठीक है। तो जो एस है वो मेरा क्या है? नॉन एम्प्टी, यानी कि ये फाई नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ एलिमेंट तो इसमें है, ठीक है। तो इसको जो आइडियल है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ रिंग आर इज़ राइट आइडियल। ये राइट आइडियल कब कहलाएगा? इज़ राइट आइडियल ऑफ आर, अगर हम आर को जो है राइट से ऑपरेट करते हैं, ठीक है। पहले इसमें कंडीशन क्या थी? अगर हम ए और बी है दोनों अगर एस के एलिमेंट है, ठीक है, तो अगर मैं इनको घटा दूँ तो ये मेरा एस में ही बिलोंग करना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो राइट आइडियल की बात कर रहे हैं ना, तो एक एलिमेंट को हम एस से लेंगे और एक एलिमेंट को हम आर से लेंगे, ठीक है। राइट में हम आर को राइट में रखेंगे, तो ए डॉट आर अगर मैं करूँ तो वो भी मेरा एस में ही जाना चाहिए। ये थी मेरी आइडियल की डेफिनेशन, ठीक है। ओके, फिर वही मैंने राइट आइडियल की, सॉरी, अगर मैं वही लेफ़्ट आइडियल की बात करती हूँ तो लेफ़्ट आइडियल में क्या था मेरे पास? वही दो कंडीशन। अगर मैं ए और बी है दोनों को अगर एस में से लेती हूँ तो अगर मैं इनको घटाती हूँ तो वो भी मेरा एस में ही जाना चाहिए। दूसरा, लेफ़्ट में आप आर को ऑपरेट करो ए के साथ, ठीक है। आर को आर में से लो, ए को एस में से लो, और अगर मैं ऐसे करती हूँ, इनका डॉट प्रोडक्ट करती हूँ आर और ए का, तो वो भी मेरा किस में जाना चाहिए? एस में। ये है मेरे पास लेफ़्ट आइडियल, दोनों कंडीशन, ठीक है। ओके, अब आप देखो कि ये लेफ़्ट और आइडियल को तो मैंने अलग अलग डिफाइन कर दिया, लेकिन अगर आइडियल बोलना है मुझे तो मैं दोनों कंडीशन को, इस वाली को और इस वाली को कंबाइन करके लिखती हूँ। जैसे कैसे? आइडियल को मैं डिफाइन करूँ तो आइडियल को कैसे डिफाइन करना है? ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ रिंग आर is said to be ideal of R, is said to be
आइडियल ऑफ आर, ठीक है। पहली कंडीशन तो वो हुई अगर हम ए और बी को एस में से ले रही हैं, ठीक है। अगर हम ए में से बी को घटाते हैं तो वो मेरे एस में जानी चाहिए। दूसरी कंडीशन हुई ए डॉट आर जो है वो मेरा एस में जाना चाहिए, और जो आर डॉट ए है वो भी मेरा एस में जाना चाहिए। जहाँ पे जो ए है वो मेरा फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का सिंबल होता है, ए मेरा एस में से बिलोंग करे और जो आर है वो मेरा आर में से आना चाहिए, ठीक है। अब इसी पे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स आइडियल के ये कुछ रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो देखो मैंने अपना लेफ़्ट आइडियल की बात कर ली है और राइट आइडियल की बात कर ली है, ठीक है। लेफ़्ट और राइट आइडियल बराबर कम होंगे, ये बराबर कम होंगे जब हमारी जो रिंग होगी वो कम्यूटेटिव होगी। कब? जो हमारी जो रिंग होगी वो कम्यूटेटिव अगर है तो जो मेरे लेफ़्ट आइडियल होंगे वो राइट आइडियल के बराबर होंगे। जो मैंने लेफ़्ट कोसेट और राइट कोसेट में पढ़ा था वो ही चीज़ है ये, ठीक है। ओके, और मैं इसमें इसको मैं लिख देती हूँ, जैसे in a commutative ring, पहली चीज़ तो क्या होगी मेरे पास, लेफ़्ट आइडियल जो होगा वो मेरा राइट आइडियल के बराबर होगा, ठीक है। इसमें कम्यूटेटिविटी की एक प्रॉपर्टी और भी है, इन ए कम्यूटेटिव रिंग एवरी, यही चीज़ लिख सकते हैं हम इसको, एवरी लेफ़्ट और राइट आइडियल इज़ टू साइडेड, ठीक है। ये वाली चीज़, इसको थ्योरम है ये, एज इट इज़ ही आपको याद रखनी है, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या कहलाती है, अगर मैं आइडियल और सबरिंग दो चीज़ों की बात कर रही तो आप मेरे पास ये देखो, ये आइडियल है और ये है मेरे पास सबरिंग, सॉरी ये आइडियल हो गया मेरे पास, ठीक है, रिंग का, और ये हो गया मेरे पास सबरिंग। अब जो आइडियल है ना, आइडियल एस और रिंग आर, आइडियल जो है ना वो हमेशा ही सबरिंग होगा, ठीक है, पर जो सबरिंग है वो हमेशा आइडियल नहीं होगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, एन आइडियल एस ऑफ रिंग आर इज़ ए सबरिंग, सबरिंग होगा ये हमेशा, ऑफ आर सबरिंग होगा आर का, बट एवरी सबरिंग इज़ नॉट आइडियल, बट एवरी सबरिंग इज़ नॉट आइडियल, ठीक है। तो ये चीज़ हम इसमें देख सकते हैं। ओके, अब जैसे मैंने और भी चीज़ डिफाइन करी इसमें, हम अगर किसी भी रिंग की बात करते हैं, जैसे इन एवरी रिंग आर, तो हर में जो मैं आइडियल जीरो ये और जो आर है इसको मैं हमेशा ही क्या बोलते हैं, ये मेरे ट्रिवियल हैं, ये मेरे क्या हैं, ट्रिवियल, या और मैं इनको क्या लिख सकती हूँ, ये मेरी इम्प्रॉपर आइडियल है, इम्प्रॉपर। जैसे मैंने इम्प्रॉपर पहले भी पढ़ा था, ये वाली चीज़ जब ग्रुप आया था, ठीक है, इम्प्रॉपर ग्रुप, प्रॉपर ग्रुप, इम्प्रॉपर आइडियल, तो वही सेम चीज़ है ये, ठीक है। बाकी जो रेस्ट बचेंगे मेरे वो सारे क्या हो जाएंगे मेरे पास, प्रॉपर। ये चीज़ मुझे याद हो गई, ठीक है। अच्छा, तो इसमें एक 5 पॉइंट आप यह याद रखिए, जो जीरो है ये वाला, ठीक है, ये क्या होता है मेरा ज़ीरो आइडियल, ये होता है जीरो आइडियल, या फिर मैं इसको नल आइडियल भी बोल सकती हूँ, नल आइडियल, ठीक है। और जो आर होता है वो क्या होता है मेरे पास, आर होता है मेरे पास यूनिट आइडियल, ठीक है। ये चीज़ें अब देखो, अगर मैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जैसे आगे कर रही थी तो प्रॉपर्टीज़ में मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मेरे पास एक ये आइडियल है S1, अगर मेरे पास ये आइडियल है S2, अगर मैं इनका ऐड करती हूँ, दो आइडियल्स को अगर मैं सम करती हूँ तो क्या वो भी आइडियल बनेगा, जी हाँ, ठीक है। अगर S1 प्लस S2 करती हूँ तो ये भी आइडियल बनेगा, किसका, रिंग आर का, ऑफ रिंग आर, ये चीज़ मुझे याद रखनी है, ठीक है। सम ऑफ टू आइडियल, सम ऑफ टू आइडियल इज आल्सो एन आइडियल, आल्सो एन आइडियल ऑफ रिंग आर, ये वाली चीज़, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़, जिसमें हम लिखते हैं, जैसे कि ये वाली चीज़ हम करते हैं, आइडियल जनरेटेड बाय सेट, आइडियल जनरेटेड बाय सेट। तो इसमें हम क्या देखते हैं, आइडियल जनरेटेड बाय जो सेट है इसमें हम क्या देखते हैं, हम सबसे पहले एक आर है जो मेरे पास रिंग है, ठीक है भाई, एस है वो मेरे पास कोई सबसेट है, सबसेट ऑफ आर, ठीक है। एक आइडियल लेना है, जैसे एन आइडियल
जैसे एक आइडियल है, उसका मैंने नाम रख लिया अपना ए, ठीक है। आइडियल किसका? ऑफ आर रिंग का, ठीक है। इज सेड टू बी, हम इस आइडियल को जनरेटेड कब बोलेंगे? ऑफ आर इज सेड टू बी जनरेटेड बाई एस, जनरेटेड बाई एस इफ़, कौन कौन सी कंडीशन को फॉलो करेगा? ये वाली कंडीशन होगी। हमें एस का बोलना है, जनरेटेड बाई एस, यानी कि एस इज सबसेट ऑफ ए, पहली। दूसरी चीज़, ठीक है, ये तो ए के लिए बात करी हमने। दूसरी चीज़, एस इज सबसेट ऑफ आई। आई क्या है यहाँ पे? आई कोई भी आइडियल हो सकता है, आई इज़ एनी आइडियल ऑफ आर, ठीक है। देन इसके बाद जो कंडीशन क्या होती है, अगर ये वाली कंडीशन भी है, ये वाली कंडीशन भी है, तो मेरे पास क्या होना चाहिए? जो ए है ना, वो सबसेट होना चाहिए आई का, ठीक है। ये वाली चीज़ मुझे याद रखनी है। तो मैं बोल दूंगी कि जो ए है वो मेरा जनरेटेड बाई एस है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। यानी कि मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ ये चीज़। आइडियल जनरेटेड बाई सेट में मुझे क्या देखना है? सबसे पहले एक रिंग देखो और उसका एक सबसेट देखो, ठीक है। अब मुझे 3 टर्म याद रखनी है, एक ए, एक आई और एक एस। ये जो ए आई एस, ये एस जो है ये मेरे पास क्या है? सबसेट है, ठीक है। और ए है, ए को तो मैं आइडियल ही बोलना चाहती हूँ, ठीक है। और आई है, वो भी मुझे कोई आइडियल लेना है, लेकिन मुझे ए को बोलना है तो ए की ही मुझे याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। इस ए को मैं कब बोलूँगी? जनरेटेड बाई एस। कब बोलूँगी मैं इसको जनरेटेड बाई एस? कब करेगा एस इसको जनरेट? जब एस खुद भी सबसेट बन जाए ए का, ठीक है, और एस जो है वो आई का भी सबसेट बन जाए, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो होने के बाद इस दोनों पे ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि फिर ए भी आई का होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको डिफाइन कर सकती हूँ कि जनरेटेड बाई एस, ठीक है। अब हम देखें इसके कुछ रिजल्ट्स देखते हैं, ठीक है। इसके अगर मुझे कुछ रिजल्ट्स देखने हैं, रिजल्ट्स, ठीक है। रिजल्ट्स में मुझे क्या देखना है? देखो आप ये देखो, अगर इसमें लिख देती हूँ यहाँ पे, इफ़ S1 एंड S2 बी टू आइडियल्स, क्या है ये? बी टू आइडियल्स ऑफ रिंग आर, ठीक है। अगर ये दोनों आइडियल है तो मैं इसको किस प्रकार से डिफाइन करूँगी? S1 प्लस S2 होगा, ये भी मेरे पास आइडियल होता है, लेकिन जनरेशन में हम इसको कैसे लिखेंगे? इनका यूनियन करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़, जो ये रिजल्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल हम देखते हैं। अब इसे पेन चेंज कर लेते हैं, ओके। प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, अगर S1 है, S2 है, ये मैंने कोई भी 2 आइडियल ले ली, तो आप ये बताओ क्या S1 S2 है ये भी मेरा आइडियल बनेगा? जी हाँ, ये एक थ्योरम है, आप इसको ऐसे याद रखो कि प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल इज आल्सो एन आइडियल, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और भी रिजल्ट्स हैं, हम वो रिजल्ट्स देख लेते हैं, इसके रिजल्ट्स, ठीक है, ओके। अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करती हूँ इसमें, ठीक है, तो आप ये लिखो, द इंटरसेक्शन, अगर इंटरसेक्शन आ जाए या फिर और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की बात हो, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, इन दोनों की अगर बात हो तो मैं क्या लिखूँगा? ऑफ टू लेफ्ट आइडियल, ठीक है, और टू राइट आइडियल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। इज़ आल्सो, ये क्या होंगे? इज़ आल्सो लेफ्ट, या फिर मैं इसको राइट आइडियल, जैसे मैं इसको आपको समझा देती हूँ। ये क्या कहना चाह रहा है? अगर इंटरसेक्शन अगर मेरे पास आ जाए, द इंटरसेक्शन ऑफ टू लेफ्ट आइडियल, ठीक है, इज़ लेफ्ट आइडियल, ठीक है, बात है। द आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ टू लेफ्ट आइडियल इज़ लेफ्ट आइडियल, ये बात भी ठीक है, ठीक है। अगर यही सेम बात अगर वो राइट के लिए बोले तो वो राइट आइडियल आ जाएगा। तो ये एक थ्योरम है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना
नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे नेक्स्ट आता है मेरे पास सिंपल रिंग। सिंपल रिंग, ठीक है। सिंपल रिंग कौन सी होती है मेरे पास? जैसे ए रिंग वेयर जो आर है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है मेरा, ठीक है। आर है वो अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है, इज सेड टू बी ए सिंपल रिंग। इज सेड टू बी ए सिंपल रिंग if R has no ideal except ज़ीरो एंड ये वाला एक्सेप्ट ज़ीरो एंड R, ठीक है। ये चीज़ मुझे इसकी याद रखनी है। अब इसी पे बेस्ड हमारे 2-3 रिजल्ट्स हम वो भी देख लेते हैं। रिजल्ट्स क्या बोलती है हमारे कि जो हमारी डिवीज़न रिंग होती है वो हमेशा ही क्या होती है मेरे पास? सिंपल रिंग होती है। डिवीज़न रिंग जो होगी वो हमेशा ही सिंपल रिंग होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ देखो, जैसे वो लिख सकता है, जैसे राइट आइडियल की बात होती है, जैसे मैं लिखूँ लेट जो आर है मेरे पास वो मेरे पास रिंग है विद यूनिट एलिमेंट, ठीक है। सच दैट आर हैज़ यूनिट एलिमेंट है सच दैट आर हैज़ नो राइट आइडियल एक्सेप्ट ज़ीरो एंड R, then R is division ring, ठीक है। और सेम चीज़ मैं लेफ़्ट आइडियल की भी लिख सकती हूँ। सेम लिखना है, बस नो राइट आइडियल की जगह मुझे यहाँ क्या लिखना है? नो लेफ़्ट आइडियल, ठीक है। डिवीज़न रिंग की जो मैंने स्क्यू फील्ड किया था याद होगा, डिवीज़न वाली वो डिवीज़न राइट लिख दिया मैंने यहाँ पे रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये डेफिनेशन भी याद रखनी है और वो रिंग वाली जो डेफिनेशन थी वो वाली भी, ठीक है। ये सेम चीज़ होगी, ठीक है। तो हम आगे का जो अपना टॉपिक होगा वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कैरी करते हैं। अभी के लिए थैंक यू सो मच।